हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश आ रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया। मजीद कहा, अच्छी बात है अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब मुज़ाकरात के लिए इक़दाम करें। अच्छा है मुज़ाकरात हों ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, इससे मुल्क को निकालना होगा। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बहनों को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिलना अच्छी बात है। हमने भी कहा था कि बाहर बात नहीं करेंगे। उम्मीद है बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में बड़ा वक्त लगा, उम्मीद है रुकावट नहीं डाली जाएगी। बानी पीटीआई सिर्फ ज़रूरी टेस्ट होने तक अस्पताल में रहेंगे, जितना डॉक्टर बोलेंगे और सेहत के लिए ज़रूरी होगा बानी अस्पताल में रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश आ रही है। अच्छी बात है अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब मुज़ाकरात के लिए इक़दाम करें। अच्छा है मुज़ाकरात हों ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, इससे मुल्क को निकालना होगा। बहनों को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिलना अच्छी बात है। हमने भी कहा था कि बाहर बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का हुक्म। तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी। अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर दरख्वास्त दायर की जाएगी। बानी पीटीआई के वकील अडयाला जेल पहुंच गए। तौहीन अदालत की दरख्वास्त और वकालतनामे पर दस्तखत कराएंगे। वकील खालिद यूसुफ ने कहा, हुकूमत 2 दिन के अंदर बानी को अस्पताल मुंतकिल करने की पाबंद है। ऐसा ना करके वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। समा पोल, क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? अपनी राय से समा को आगाह करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या क्यूआर कोड को स्कैन करें। समा पोल। ताजिर बरादरी को परेशान न किया जाए। अगर ताजिरों को गैर जरूरी तंग किया तो कड़ी सजा के लिए तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के FBR को वार्निंग। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में रिटेलर्स के लिए ऐप की लॉन्चिंग को अहम करार दिया। कहा, पहली बार ताजिर बरादरी के लिए एक अच्छी स्कीम लाई गई है। गुजरावाला सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट अजहर चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक सुपरिटेंडेंट जेल पर करप्शन और रिश्वत लेने के इल्जामात हैं, तो गुजरावाला सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट अजहर चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक सुपरिटेंडेंट जेल पर करप्शन और रिश्वत लेने के इल्जामात हैं। मोहसिन खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारा है सेंट्रल जेल गुजरावाला में। और सुपरिटेंडेंट जेल हैं अजहर जावेद चीमा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्जामात थे इन पे कि इन्होंने करप्शन की है, जिसका जो है इंक्वायरी चल रही थी और जब जुर्म साबित हुआ है तो उसके बाद जो है एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है और उनको वहां से गिरफ्तार करके अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया और अब से कुछ देर बाद जो है इनको अदालत में पेश किया जाएगा। जी ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, समड़ियाल में नाला 1 बेभर गया। 6000 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। पानी 7000 क्यूसिक तक पहुंचने का खदशा है। बड़े पैमाने पर ज़रई रकबा ज़ेरे आब आ गया। मुनीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। मुनीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त समड़ियाल के नवाही गांवों से गुजरने वाले नाला 1 के करीब मौजूद हूं। नाला 1 इस वक्त शदीद सैलाबी रेले के बायस बिफर चुका है। 6000 क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त नाला 1 में से गुजर रहा है, जबकि यहाँ से सिर्फ 4500 क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है। नाला ओवरफ्लो होने के बायस भोपालवाला, डिल्लम, पलगन, मलखांवाला समेत मुतअद्दिद मुकामात पर बिफर कर ज़राई रकबे को अपनी लपेट में ले चुका है। महकमा इरीगेशन की क्रेन भोपालवाला के मुकाम पर मौजूद तो है, लेकिन ना तो उसमें डीजल है और ना ही उसका इंजन काम कर रहा है। लोग अपनी मदद आब के तहत बंद बांधने में मसरूफ़ हैं, लेकिन पानी के शदीद बहाव के बायस ऐसा करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी टेलीकॉम मोबाइल कंपनी के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें कराची में डेटा सेंटर मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम करने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात के दौरान चीनी टेलीकॉम मोबाइल कंपनी ने कराची में डेटा सेंटर के लिए 4 अरब रुपए से जायद की इब्तिदाई सरमायाकारी का ऐलान किया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कंपनी आइंदा 10 बरसों में मजीद 14 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कंपनी को मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन और ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। पंजाब के पुराने अस्पताल सहूलियात की कमी का शिकार, मगर नए नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में लाखों रुपए माहाना तनख्वाहों पर भर्तियों का फैसला। डीन को सालाना 3 करोड़ जबकि डॉक्टर्स की सालाना तनख्वाह 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक होगी। दानियल उमर रिपोर्ट करेंगे।
लाहौर की शालम मार्केट में ताजरों का पैरा फोर्स के खिलाफ एहतजाज। दुकानदारों का कहना है कि पैरा फोर्स ने हमारी दुकानें बिला वजह सील कर दी। आवाज उठाने पर हमारे खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी गई। कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। कासिम, ये मामला क्या पेश आया और पैरा ने नारा तो लगाया था पहले इज्जत फिर नफाज का, क्या बना उस नारे का? जी बिल्कुल, इन्होंने ताजिरों की इज्जत तार तार करके रखी है और ताजिर हजरात जो शालम मार्केट के हैं वो शदीद गुस्से में है और गुस्सा इस हद तक पहुंचा है कि उन्होंने जो पीरा फोर्स की गाड़ियां थी उनको रोककर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने बताया कि बिला वजह उनके खिलाफ कार्रवाइयां मामूल बन गई है। आज भी जो कार्रवाई इनके खिलाफ बिला वजह तजावुजात के नाम पर हुई उसमें इनकी दुकानें सील की गई। जब इन्होंने ये बताया कि ये बेजा कार्रवाई है तो उस पर जो है वो इन्हें पीरा फोर्स की जानिब से बताया गया कि आप खामोश रहें, अगर ऐसा नहीं होता तो हम फिर मजीद कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। ताजिरों ने एहतजाजन जो शालम मार्केट में पीरा फोर्स की गाड़ियां थी उनके आगे वो खड़े हो गए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उनका ये कहना था कि तजावुजात के नाम पर आए रोज पीरा की कार्रवाइयां होती रहती हैं, कारोबार शदीद मुतासिर हुए हैं और वो रोजमर्रा कारोबार के लिए इंतहाई उन्हें मुश्किलात का सामना है क्योंकि महदूद औकात कार भी हैं। महदूद औकात कार होने की वजह से पहले ही वो कारोबार नहीं कर पा रहे। तमाम जो कारोबारी औकात कार हैं उसमें पीरा की जानिब से बेजा कार्रवाइयां की जाती हैं और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती और उनके खिलाफ दुकानें सील कर दी जाती हैं जिससे वो उनका कारोबार कई रोज के लिए बंद हो जाता है। जब उन्होंने पीरा को अपना जो शिकवा किया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उनकी जानिब से कहा गया कि अब ये सील हो चुकी है तो अब आज के ज़ाब्ते की कार्रवाई में जाएं और ज़ाब्ते की कार्रवाई ये है कि उसमें 72 घंटे तक जो है दुकान सील रहती है या उनको जुर्माना किया जाता है जिसके बाद दुकान खुलती है। तो ताजिर कह रहे थे कि कई रोज दुकान अगर बंद रहेगी तो वो कहाँ से कारोबार करेंगे और कहाँ से अपना गुजर बसर और रोजगार कमाएंगे। आज उनका जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हुआ और जैसे ही पीड़ा की गाड़ियां उनकी दुकानों को सील किया तो उसके बाद वो गाड़ियों के आगे खड़े हो गए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ये एक बार फिर जो एहतजाज इनका ताजिरों की जानिब से वो आज शालम मार्केट में देखने को मिला। इससे पहले भी जो ताजिर बरादरी है वो वक्तन फवक्तन पीरा फोर्स के नारवा रवैये और इंतहाई हद तक अमेज रवैये की शिकायत करती रही है। ताहम अब जो शालम मार्केट के ताजिर हैं जो कि शालम मार्केट एक बहुत बड़ी एशिया की मार्केट है, होलसेल मार्केट है, वहाँ पर कारोबार होता है। ठीक है कासिम, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर की शालम मार्केट में ताजिरों का पैरा फोर्स के खिलाफ एहतजाज। दुकानदारों का कहना है कि पैरा फोर्स ने हमारी दुकानें बिला वजह सील कर दी। आवाज उठाने पर हमारे खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी गई। कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। कासिम, ये मामला क्या पेश आया और पैरा ने नारा तो लगाया था पहले इज्जत फिर नफाज का, क्या बना उस नारे का? जी बिल्कुल, इन्होंने ताजिरों की इज्जत तार तार करके रखी है और ताजिर हजरात जो शालम मार्केट के हैं वो शदीद गुस्से में है और गुस्सा इस हद तक पहुंचा है कि उन्होंने जो पीरा फोर्स की गाड़ियां थी उनको रोककर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने बताया कि बिला वजह उनके खिलाफ कार्रवाइयां मामूल बन गई है। आज भी जो कार्रवाई इनके खिलाफ बिला वजह तजावुजात के नाम पर हुई उसमें इनकी दुकानें सील की गई। जब इन्होंने ये बताया कि ये बेजा कार्रवाई है तो उस पर जो है वो इन्हें पीरा फोर्स की जानिब से बताया गया कि आप खामोश रहें, अगर ऐसा नहीं होता तो हम फिर मजीद कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। ताजिरों ने एहतजाजन जो शालम मार्केट में पीरा फोर्स की गाड़ियां थी उनके आगे वो खड़े हो गए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उनका ये कहना था कि तजावुजात के नाम पर आए रोज पीरा की कार्रवाइयां होती रहती हैं, कारोबार शदीद मुतासिर हुए हैं और वो रोजमर्रा कारोबार के लिए इंतहाई उन्हें मुश्किलात का सामना है क्योंकि महदूद औकात कार भी हैं। महदूद औकात कार होने की वजह से पहले ही वो कारोबार नहीं कर पा रहे। तमाम जो कारोबारी औकात कार हैं उसमें पीरा की जानिब से बेजा कार्रवाइयां की जाती हैं और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती और उनके खिलाफ दुकानें सील कर दी जाती हैं जिससे वो उनका कारोबार कई रोज के लिए बंद हो जाता है। जब उन्होंने पीरा को अपना जो शिकवा किया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उनकी जानिब से कहा गया कि अब ये सील हो चुकी है तो अब आज के ज़ाब्ते की कार्रवाई में जाएं और ज़ाब्ते की कार्रवाई ये है कि उसमें 72 घंटे तक जो है दुकान सील रहती है या उनको जुर्माना किया जाता है जिसके बाद दुकान खुलती है। तो ताजिर कह रहे थे कि कई रोज दुकान अगर बंद रहेगी तो वो कहाँ से कारोबार करेंगे और कहाँ से अपना गुजर बसर और रोजगार कमाएंगे। आज उनका जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हुआ और जैसे ही पीड़ा की गाड़ियां उनकी दुकानों को सील किया तो उसके बाद वो गाड़ियों के आगे खड़े हो गए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ये एक बार फिर जो एहतजाज इनका ताजिरों की जानिब से वो आज शालम मार्केट में देखने को मिला। इससे पहले भी जो ताजिर बरादरी है वो वक्तन फवक्तन पीरा फोर्स के नारवा रवैये और इंतहाई हद तक अमेज रवैये की शिकायत करती रही है। ताहम अब जो शालम मार्केट के ताजिर हैं जो कि शालम मार्केट एक बहुत बड़ी एशिया की मार्केट है, होलसेल मार्केट है, वहाँ पर कारोबार होता है।
ताहम ठीक आज है ताजिर कासिम, थे वो- आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।